अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं हरूफ़े तहज्जी मैम ज़ेब के साथ। हमने पढ़ा है जीम जिसके पेट में एक नुक्ता होता है, चे जिसके पेट में 3 नुक्ते होते हैं, हे होता है खाली। और आज हम पढ़ेंगे आखिरी हर्फ खे। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे है। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। जी हाँ, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। खे की आवाज़ है ख। खे ख। खे से होता है खरगोश। खे से होता है खत भी। खे से होता है खाली, एक ग्लास खाली है। खे से होता है खरबूजा। खे से खैमा भी बनता है। और खे से ख्वाब भी होता है जो आप रात को देखते हैं। खे से होता है खामोश। चलिए अब हम सीखते हैं खे को लिखने का तरीका। हरूफ़े तहज्जी में आज हम लिखना सीखेंगे हर्फ खे। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। खे की आवाज़ है ख। हरूफ़े तहज्जी हर्फ खे। हरूफ़े तहज्जी में हम सीखेंगे आज हर्फ खे। खे को लिखने का तरीका, खे की आवाज़ और खे से बनने वाले अल्फाज। ये है खे। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। खे की आवाज़ है ख। चलिए खे लिखना सीखते हैं। There is a dot. Start from the starting dot. Go up slant, make a head, come down and make a belly. Put a slant dot upside. It's harf khe. It's harf khe. खे की आवाज़ है ख। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Go up slant, make a head, come down slant and make a belly. It's harf khe. Put a slant dot upside. It's harf khe. एक बार दोबारा से खे लिखते हैं। Start from the starting dot. Go up slant, make a head, come down and make a belly. ये है हर्फ खे। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। खे के ऊपर है एक नुक्ता। Again, go up slant, make a head, come down and make a belly. Put a slant dot upside. It's हर्फ खे। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। ये है इसका slant dot. Make a slant dot. Make a slant dot. हमने सीखा है हर्फ खे लिखना। चलिए अब हर्फ खे की मश्क करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं खे की मश्क के लिए? जी हाँ। हम खे की मश्क स्टार्ट करेंगे। Go up slant, make a head, come down and make a belly. Put a slant dot upside. खे sounds ख। खे की आवाज़ है ख। खे ख। खे ख खामोश। खे ख खैमा। Go up slant, make a head, come down and make a belly. Put a slant dot upside. It's हर्फ खे। खे से होता है खैमा भी। खे से होता है खरगोश भी। Go up slant, make a head, come down and make a belly. Put a slant dot upside. खे की आवाज़ है ख। खे ख। खे ख खामोश। खे ख खैमा। खे ख ख्वाब। और खे से क्या बनता है? क्या आपको खे से बनने वाले किसी और लफ्ज़ का पता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हमने मश्क की है हर्फ खे की। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता और खे की आवाज़ है ख। खे की आवाज़ है ख। अब हम खे से बनने वाली कुछ तस्वीर बनाते हैं। खे से क्या बनता है? जी हाँ, खे से बनता है खत। खे से होता है खत। ये देखें, एक खत की पिक्चर बन रही है। खे से खत होता है। खत की इब्तदाई आवाज़ है ख। खे ख। खे ख खत। अब क्या बनने जा रहा है? चलिए हम देखते हैं खे से और क्या होता है। जी हाँ, खे से होता है खरबूजा। खे ख खरबूजा। खे से बनता है खरबूजा। और खे से होता है खाली। जी हाँ, ये एक ग्लास बनने जा रहा है जो कि खाली है, इसमें पानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक खाली ग्लास है जो कि होता है खे ख खाली। खे से होता है खाली। जी हाँ, अब देखते हैं क्या बनने जा रहा है। ये तो कुछ बहुत प्यारा बनने वाला है। देखते हैं ये क्या है जो कि खे से बनता है।
جی خے سے بنتا ہے خزانہ، یہ ہے خزانہ، خے سے خزانہ بھی ہوتا ہے۔ خزانہ تو بہت زبردست ہے، واو! آج ہم نے خے سے بننے والی بہت سی چیزوں کو بنایا اور سیکھا ہے۔ خے سے خط، خے سے خربوزہ، خے سے خالی اور خے سے خزانہ بھی۔ آج ہم نے نیا حرف سیکھا ہے جو کہ ہے حرف خے۔ خے کی آواز ہے خ۔ کل ملیں گے ایک نئے حرف کے ساتھ اور جانیں گے اس کی آواز، لکھائی اور اس سے بننے والے الفاظ۔ اسٹے ٹیونڈ، اردو سیکھیے اور جانیے میم زیب کے ساتھ۔ ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے پھر دوبارہ سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں بچوں، اللہ حافظ۔